होती है। दोबारा मैं आपको कहूँगा कि घर में से जब आप मार्केट जाते हैं तो कोशिश करें गाड़ी के बगैर ही जाएं, ताकि आप इस ग्रेविटी को इस्तेमाल करें अपनी हड्डियों को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि कैसे आपका रूटीन का चलना फिरना, ये जो आप किसी न किसी काम से कहीं ना कहीं पे जा रहे होते हैं, तो कितना ज़्यादा आपकी हड्डियों की सेहत के ऊपर ये मुस्बत असर डालता है। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तारीख़ में ये देखना पड़ेगा कि जो स्पेस है, जो खला है, इसमें जब पहली दफ़ा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो गए और वहाँ पे कुछ अर्सा के लिए रहे, और रहने के बाद जब ये वापस आए तो इनके अंदर एक नुमायाँ तब्दीली थी जो मेडिकली महसूस नज़र आई, या उसका जायज़ा लेने पे वो सामने आई। होता ये है कि स्पेस एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे जब लोगों को भेजा जाता है तो वहाँ पे इंतहाई फ़िट लोगों को भेजा जाता है। उनका पूरा जो रैकेट है वो लिया जाता है मेडिकल का, और अदरवाइज़ भी ज़हनी और जिस्मानी उनकी सेहत का जायज़ा लिया जाता है। तो ये बेहतरीन हेल्थ के लिहाज से बेहतरीन फ़िट लोग थे जिनको स्पेस में भेजा गया। लेकिन जब ये वहाँ पे रहे खला में और उसके बाद वापस आए तो एक नुमायाँ तब्दीली उनकी सेहत के अंदर नज़र आई। जब दोबारा उसको रिव्यू किया गया कि उनकी जो हड्डियों की साख थी, उनकी जो डेंसिटी थी, उनकी जो सख्ती थी, तो उसमें 20% कमी आई। अब इस चीज़ ने बहुत हैरान किया साइंटिस्ट को कि वहाँ पे जाके आखिर क्या वो एक ऐसी चीज़ थी कि जिसका होना या ना होना हड्डियों की साख्त के ऊपर इतना ज़्यादा असर डालता है या डाल सकता है। तो जायज़ा लेने के बाद पता चला वो है ग्रेविटी। वो है कि जब भी आप अभी भी ये वीडियो देखते हुए इसको पॉज़ करें और कोई भी पेंसिल या कोई भी चीज़ को ऐसे छोड़ें तो वो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। अब जब ये ज़मीन की जो पुल है, जिसको कशिश सकल कहते हैं या ग्रेविटी इफ़ेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये स्पेस में नहीं होता, स्पेस में ग्रेविटी ज़ीरो है, तो जिसकी वजह से हड्डियों के ऊपर ये पुल या ये जो खींचने की ताकत थी ये नहीं काम कर रही थी। तो इसके नतीजे में ये देखा गया कि 20% हड्डियों की जो साख्त है या डेंसिटी है या बोन मिनरल डेंसिटी जिसको हम कहते हैं, जो ये जो डेक्सा स्कैन करवा के हम मालूम करते हैं, तो उसमें कमी आई। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी हड्डियां जो हैं, जब हम रूटीन के भी काम करते हैं, कहीं से आ जा रहे हैं, तो जो हमें चलना पड़ता है तो हम एक मुशक्क़त कर रहे होते हैं, हम एक पावर है ज़मीन जो खींचती है उसके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि जब कोई खुदा न खास्ता, चाहे इंसान या गाड़ी, किसी बुलंदी से वो अगर उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है तो फिर वो वहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू करती है और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आके रुकती है। क्योंकि जब भी आप अगर किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं और या आप किसी मैदानी इलाके में रहते हैं, दोनों सूरतों में आपको ज़मीन की जो खींच होती है, जो पुल होती है, उसके ख़िलाफ़ काम करते हुए आप चलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर फिट होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये कि वो हॉरिजेंटली यानी इस डायरेक्शन में ज़मीन की कशिश को के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं, बल्कि वो वर्टिकली के ऊपर वाली साइड के ऊपर भी वो ज़मीन की खिंचाव जो ज़्यादा होता है, जैसे मैंने मिसाल दिया था कि जब भी आप कोई चीज़ छोड़ते हैं तो वो आके ज़मीन पे इसलिए गिरती है कि ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। और ये इससे फिर पता ये चलता है, हमें क्या सबक मिलता है कि अगर हम रूटीन में भी बजाय आप किसी गाड़ी पे बैठ के कहीं पे जाएं, बजाय आप किसी बाइक का सहारा लें आम छोटे से काम करने के लिए भी, तो आपको चल फिर के जाना चाहिए, आपको वॉक करके जाना चाहिए, चाहे वो रूटीन के काम हो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन माने कि उससे आपकी जो हड्डियों की जो सेहत है वो बहुत बेहतर रहेगी। क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब आपने दौड़ना है, जब आपने वॉक करनी है, आपने जॉगिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम जिक्र करते हैं आपके दिल की सेहत कैसी रहेगी, आपके खून की नालियों की सेहत कैसी रहेगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन कैसी रहेगी। लेकिन हम कम जायज़ा लेते हैं इस बात का कि आपकी हड्डियों की सेहत कैसी रहेगी। क्योंकि हड्डियों की सेहत किस लिए ज़रूरी होती है, यही तो वो फाउंडेशन है, यही वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमारा जिस्म रहता है। हड्डियाँ जब इसको हम एनाटमी इसकी देखते हैं, हड्डियाँ बाहर से सख्त होती हैं जिसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, लेकिन अंदर से ये नरम हड्डी होती है जिसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं, या ट्रेबुकुलर इसलिए कहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई बिल्डिंग जब बन रही होती है, अभी वो मुकम्मल नहीं होती, तो वो आप देखते हैं कि वो उसके पिलर्स वो इकट्ठे किए होते हैं। तो वो जो पिलर्स होते हैं, वो जो अंदर छोटे छोटे वो बनाए जाते हैं, तो इसको एक टर्मिनोलॉजी होती है, ट्रेबुकुला कहते हैं। इसी तरह जब हड्डी को अंदर से देखा जाता है उसको, यानी कि काटने के बाद, तो बाहर से आपको सख्त नज़र आती है, लेकिन अंदर जिस तरह वो बिल्डिंग बन रही थी और आपको उसके अंदर जो पिलर्स नज़र आ रहे थे, तो इसी तरह से छोटे छोटे पिलर्स होते हैं कि जो हड्डियों को साख्त को मजबूत बनाते हैं। और इन पिलर्स को ट्रेबुकुला कहते हैं, और इस हड्डी को जो अंदर वाली होती है इसको स्पंजी कहते हैं।
देखिए, आपकी जो हड्डी होती है उसमें 3 किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती है और वही आपको हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहते रहते हैं कि फ़लाँ चीज़ खाएँ क्योंकि उससे आपकी हड्डियाँ मज़बूत होगी। एक तो ऑर्गेनिक होती है जिसको हम कोलेजन कहते हैं, ये एक प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन आपकी हड्डियों की साख्त को मज़बूत बनाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर हम आपको क्या कहते हैं कि आप सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप बेरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप आंवला का इस्तेमाल करें क्योंकि इनके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी क्या करता है, आपके कोलेजन के बनने को ज़्यादा करता है, जिससे आपकी हड्डियाँ मज़बूत होती है, जोड़ मजबूत होते हैं। और दूसरी जो हड्डियों की साख्त को बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे कैल्शियम है, फास्फेट है या फास्फोरस है, क्योंकि हड्डियों के अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे हाइड्रोक्सी एपेटाइट नामी ये पूरा एक बना होता है कि जिसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का मेन किरदार है। इसीलिए दूध पीने को हम बहुत ज़्यादा आप लोगों को कहते हैं, गोश्त खाने का कहते हैं, ताकि आपके को फास्फोरस भी मिले और कैल्शियम भी मिले। तो ये जो आप इसके ऊपर जब दबाव डालते हैं, चाहे तो वो चलने फिरने से हो, चाहे वो साइकिलिंग से हो, चाहे वो स्विमिंग से हो, तो आप दौड़ते हैं जब ज़मीन के ऊपर, तो आपकी हड्डी के ऊपर जो दबाव पड़ता है तो वो उसको मजबूर करता है अपनी साख्त को बेहतर करने के लिए। जैसे कि जो स्पेस में गए थे जो एस्ट्रोनॉट्स, तो उनको वो दबाव का सामना नहीं था। तो इंग्लिश में एक बड़ा मशहूर जुमला है मेडिकल की दुनिया में, जिसे हम कहते हैं कि यूज़ इट और लूज़ इट, कि जो चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे वो आप लूज़ कर देंगे। तो जब ग्रेविटी नहीं थी स्पेस में तो उनकी हड्डियां कमज़ोर पड़ गई, लेकिन जब आप चलते फिरते हैं तो ग्रेविटी की वो पुल होती है। दोबारा मैं आपको कहूँगा कि घर में से जब आप मार्केट जाते हैं तो कोशिश करें गाड़ी के बगैर ही जाएं, ताकि आप इस ग्रेविटी को इस्तेमाल करें अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। और सिर्फ ये नहीं करना है, बल्कि 7 हफ्ते में बार बार हम 2 दफ़ा कहते हैं कि हफ्ते में 2 दफ़ा आपने कोई वेट ट्रेनिंग करनी है, वज़न उठाना है। क्योंकि जब आप वज़न उठाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मसल है, इसको हम बाइसेप्स कहते हैं, इसका जो टेंडन है, एक पट्टा होता है, एक आगे टेंडन, वो टेंडन अगली हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। उस हड्डी को वो खींचता है अपनी तरफ। जब वो खींचता है तो चलने फिरने से एक किस्म का असर पड़ता है आपकी हड्डियों की सेहत के ऊपर, और जब आप कोई वज़न उठाते हैं तो उससे जो टेंडन का खिंचाव होता है तो वो बोन के ऊपर भी खिंचाव डालता है, जिसके ऊपर बोन चैलेंज फील करती है, तो वो एक और किस्म की अपनी सेहत को बेहतर करती है। यानी कंप्रेशन फोर्सेस होती हैं और टेंसाइल फोर्सेस होती हैं। तो इसलिए कोशिश करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग, स्विमिंग करें, कोई भी एक्सरसाइज इस तरह की करें, और हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर चाहे घर में कुछ वज़न रख लें, वेट ट्रेनिंग करें, ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत हो। और अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी तो इन हड्डियों की मजबूती के साथ आपके पूरे जिस्म की जो सेहत है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। इस तरह की वीडियोस दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो शेयर के काबिल है तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।